हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइटेड पॉइंट। सो आज जीन पियाजे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी की जो स्टेजेस कर रहे थे, उन स्टेजेस की जो लास्ट स्टेजेस हमारे पास फोर्थ रह गए उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जो है एमसीक्यूज़ है जो उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे। जो हमारी लास्ट स्टेजेस रह गई थी वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है, जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और ये जो हमारी है वो 11 to 15 हो सकती है, 11+ भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 11 ईयर टू टिल एडोलेसेंस जो होती है। अब जो मेंटल डेवलपमेंट है एडोलेसेंस में तक हो जाती है कि जो जितनी भी मेंटल डेवलपमेंट होनी होती है बच्चे में वो एडोलेसेंस तक पहुँचते वो हो जाती है। इसलिए पियाजे ने इसे जो है ने यही तक स्टेज डिफाइन किया है, उन्होंने आगे स्टेज डिफाइन नहीं की। उन्होंने जो है जो फॉर्मल ऑपरेशन जो स्टेज है यहाँ तक इन्होंने डिफाइन किया है। और इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर वो कैसे होते हैं अमूर्त, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सीख जाते हैं कि मतलब कोई चीज़ उस बच्चे के सामने ना भी हो तो भी वो उस चीज़ के बारे में बता पाएगा। डिडक्टिव रीजनिंग करना शुरू कर देता है इसमें। और यहाँ से रूल टू एग्जाम्पल जाता है, वशिष्ठ से कहते हैं एक साधारण, यानी जनरल टू स्पेसिफिक यहाँ पर एक रीजनिंग कहता है। मूर्त से मूर्त होता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट जाता है। अज्ञात से ज्ञात तक जाना, ठीक है। और या फिर यहाँ पर ये भी कह सकते हैं वो एनालिटिक थिंकिंग करने लग जाता है, विश्लेषणात्मक, छोटे छोटे भागों में बांटना शुरू कर देता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, जो है एनालिटिक थिंकिंग है वो किसके अकॉर्डिंग करता है बच्चा। बताइए किसने कहा है कि बच्चे जो है एनालिटिक थिंकिंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पियाजे ने कहा था। और वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग भी करना अच्छा जाता है। और क्रिटिकल ऐसा पूछा जाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग कौन सी स्टेज में करता है, तो आपको पता होना चाहिए आपके 4th स्टेज में करता है, जो फॉर्मल ऑपरेशनल जो है आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज रहेगी, उस स्टेज में वो क्या करता है, वो क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच में आ जाती है। और उसमें नेक्स्ट इसमें है हमारे पास हाइपोथेटिकली, यानी परिकल्पनाएं, मतलब वो खुद की एक इमेजिनेशन वाली दुनिया बनाना शुरू कर देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है इसमें। तो इनमें से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इनमें से जो कोई भी एक स्टेज लेके पूछ लें कि इनमें से कौन सी जो थिंकिंग है वो कौन सी स्टेज से रिलेट करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सारी आपके है ये 4th स्टेज से रिलेटेड है। चलिए आगे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। जो 3rd स्टेज आपकी रही है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और जो 4th आपकी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इनमें अंतर क्या है। देखो, जो 3rd स्टेज है जो कि हमारे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें वो मूर्त चिंतन करता है। लेकिन जो फॉर्मल स्टेज तक आते आते उसमें क्या आता है, अमूर्त चिंतन आ जाता है। यहाँ पर इंडक्टिंग होती है, यहाँ पर डिडक्टिव थिंकिंग आती है। एग्जाम्पल टू रूल जाता है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में, और जो आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में वो कहता है रूल टू एग्जाम्पल जाता है। यहाँ नॉन टू अननोन होता है, यहाँ पर अननोन टू नोन, और स्पेसिफिक टू जनरल और जनरल टू स्पेसिफिक। तो मतलब बिल्कुल आपने उल्टा ही लिखना है जो 3rd स्टेजेस के हैं। चलिए अब हम इसके स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। जो हमारा सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित और प्रस्तावित किया। यानी जीन पियाजे की जो डेवलपमेंट एंड जो प्रपोज्ड है हिज जो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग द कौन से पीरियड में उन्होंने किया, क्या उन्होंने जो लेट 17 यानी उत्तरकालीन 1700 में किया, अर्ली टू मिड में किया 1880 में, यानी या फिर प्रारंभिक मध्य में किया, लेट 1880 में किया, या उत्तरकालीन 800 में किया, या फिर मिड 19 में किया, या फिर मध्यकालीन 1900 कह सकते हैं। अब आपके जो जीन पियाजे ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो मिड में दी थी, ठीक है, मध्यकालीन में 1900 में दी थी उन्होंने अपनी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि जीन पियाजे कलेक्ट डाटा टू डेवलप हिज थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय, कि जीन पियाजे ने जो अपना संज्ञानात्मक विकास के जो अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्र किए, कहाँ से किए उन्होंने अपने, कि डूइंग द लिटरेसी रिव्यू ऑन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास पर साहित्य समीक्षा करके,
डिस्कसिंग विद द मैनी ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी कई अभिभावकों के साथ चर्चा करके, ऑब्जर्विंग हिज ओन चाइल्ड, अपने बच्चों को देखकर, या एक्सपेरिमेंटिंग विद द चिल्ड्रन इन द लेबोरेटरी, यानी या फिर प्रयोगशाला में बच्चों पर प्रयोग करके। अब देखो मेन बात जो है ना, जो जीन पियाजे था, इन्होंने अपने ही जो 3 बच्चों के ऊपर ये जो थ्योरी की थी, उनके 3 अपने ही बच्चों के ऊपर उन्होंने ये सारा एक्सपेरिमेंट किया था। और वहाँ पर उन्होंने बताया था कि कैसे जो बच्चे हर तीनों अलग अलग स्टेजेस से, हर स्टेजेस से वो पास होकर जाते हैं और किस तरह से उनके विकास को बढ़ता है, वो सारे अपनी थ्योरी में बताते हैं। और उन्होंने अपने बच्चों पे किया था। दैट मीन्स हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉग्निटिव स्कीमा। अब कॉग्निटिव जो स्कीमा है उसका कौन सा इसमें आपने बताना है एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पर सॉर्टिंग बाय कलर है, यानी रंगों से छांटना, ग्रास्पिंग अ रैटल यानी खड़खड़ाहट करना, लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट किसी वस्तु को देखना, या सकिंग अ पैसिफियर्स यानी शामक को चूसना। अब देखो यहाँ पर जो ना उन्होंने कोग्निटिव अगर स्कीमा की बात की तो इसमें जो ना वो छूप कर पता करता है। तो सॉर्टिंग बाय कलर जो है इसका रंगों में से जो छांटना है वो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ कि अकॉर्डिंग टू द जो पियाजे है, जो इन करप्शंस ऑफ अ न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज कॉल्ड, कि मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करना क्या कहलाएगा। कि हमारे पास यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, अब हम उससे कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या रहेगा। और इसको हमने बड़े अच्छे से किया था। ये हमारे पास क्या था, एसिमिलेशन था। क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इन दोनों की एडिंग आती है, और एकोमोडेशन में हमारे पास क्या रहता है कि जो हमारे पास नॉलेज आई है, नई नॉलेज है, जब हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, उन कमियों को हम दूर करके एक अपडेटेड स्कीमा हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब जानकारी एडिंग होती है वो एसिमिलेशन रहती है। तो हमारा डी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। सो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है कि जो सोहन है लाइक टू एक्सप्लोर हिज ग्रैंड पेरेंट्स हाउस थ्रू टच, कि उन्होंने अपने जो दादा दादी के घर को क्या है पता लगाना, कैसे स्पर्श के थ्रू पता लगाना उसको पसंद है। वन डे ही टच हॉट आयरन एंड बर्न हिज हैंड, मतलब एक दिन उसने अपने गर्म प्रेस को छू लिया और उसका हाथ जल गया। तो इससे उसने क्या सीखा कि आल्थो सम ऑब्जेक्ट्स आर सेम, कुछ ऑब्जेक्ट सेम होते हैं टच करने पर, हॉट आयरन आर नोन, लेकिन जो गर्म प्रेस है ना वो नहीं है। तो ये पियाजे की कौन से स्टेजेस को डिफाइन कर रही है यहाँ पर, क्या वो एसिमिलेशन को डिफाइन कर रही है, एकोमोडेशन को डिफाइन कर रही है, या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स। देखो रीइंफोर्समेंट की तो यहाँ बात ही नहीं चलती, ठीक है, ये दोनों तो कट गए, इन स्टेजेस में है ही नहीं। अब रहेगी या तो एसिमिलेशन होगा या एकोमोडेशन होगा। तो यहाँ पर क्या किया, एक उन्होंने अपडेटेड स्कीमा की बात की। देखो पहले तो वो घर को टच कर था, ठीक है, फिर उसने आयरन से उसको पता चला कि हर गर्म मतलब हर चीज़ छूने से वो सही नहीं होती, कुछ गर्म भी होती है। तो मतलब यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन की एडिंग नहीं हुई, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन में हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंसरी मोटर सब स्टेज इन्फेंट बिहेवियर्स आर, पियाजे के अनुसार पहले ज्ञानेंद्रिय उपचरण के दौरान शिशु का व्यवहार होता है, कैसा उसका बिहेवियर रहता है, क्या वो रिफ्लेक्सिव रहता है यानी कर्म करता रहता है, मैलेडिप्टिव रहता है यानी कुअनुकूलित रहता है, अनचेंज रहता है, या फिर रीइंफोर्स्ड रहता है। सो यहाँ पर देखो हमारा जो आंसर है वो रिफ्लेक्सिव रहेगा। क्यों रहता है, क्योंकि देखो जो स्टार्टिंग एज है वो 0 से 1 मंथ के बीच की रहती है, और इसमें बच्चा क्या करता है, वो अंगूठा चूसने जैसी क्रियाएं करता है, क्योंकि ज़्यादा इसमें एक्टिविटी नहीं रहेगी। तो उपचरण के दौरान जो शिशु का व्यवहार कैसा रहता है वो रिफ्लेक्सिव रहता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 7th क्वेश्चन है कि व्हेन रश्मि वॉज 5 मंथ ओल्ड, 5 महीने की थी, शी लुक एट द टॉय ट्रेन को देखा, बट व्हेन हर व्यू ऑफ द ट्रेन वाज ब्लॉक्ड, मतलब जो उसकी आंखों से ओझल हो गई, शी डिडंट सर्च फॉर इट, वो उसके नहीं ढूंढती। नाउ अब वो 9 मंथ की है, शी इज़ 9 मंथ ओल्ड,
शी डज सर्च फॉर इट रिफ्लेक्टिंग हर डेवलपमेंट। अब वो उसके बारे में खोज रही है, तो ये क्या होगा? क्या ये ऑब्जेक्टिव परमानेंसी रहेगी, जो डिफ्रेंशिएशन रहेगा, एसिमिलेशन रहेगा, या फिर स्कीमेटा रहेगा? सो यहाँ पर देखिए आपके पास देखो ऑब्जेक्ट परमानेंसी तो नहीं रहेगी, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट परमानेंसी है वो 18 से 24 मंथ के बीच में आती है बच्चे में, ठीक है। सेल्फ डिफ्रेंशिएशन भी नहीं होगा, क्योंकि वो खुद के बारे में ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं करेगा। एसिमुलेशन हमारे पास क्या होता है कि जो नई इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ सिंपल उन्होंने बात की कि जो 9 मंथ के होता है तो वो उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग कर लेती है, मतलब वो ढूंढना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर क्या था, स्कीमेटा आएगा, मतलब यहाँ पर ओल्ड इन्फॉर्मेशन स्टोरेज कह सकते हैं, जो स्कीमा हमने बात किया था कि जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती रहती है। तो स्कीमेटा जो हमारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है 8th क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि वाइल टॉकिंग टू हिज ग्रैंड मदर ऑन द फोन, कि अपने मदर से बात कर रहा है यहाँ पर समर्थ। सडनली जो है एक्सप्लेनिंग, ओह लुक एट द ब्यूटी फ्लावर व्हेन हिज ग्रैंडमदर आस्क्ड हिम टू डिस्क्राइब द फ्लावर। तो यहाँ पर समित से आउट देयर राइट देयर ग्रैंडमा, he finally get frustrated and disconnected the phone, the example of। तो यहाँ पर क्या है कि फ़ोन पर अपनी दादी से बात करते हुए समर्थ अचानक चिल्लाता है, ओ यह खूबसूरत फूल को देखो। तो दादी कहती है फूल का वर्णन करो। तो समर्थ कहता है कि वहाँ बाहर वहीं दादी। आखिरकार वह निराश हो जाता है और फ़ोन काट देता है। तो ये कौन सी स्टेजेस रहेगी? क्या ये आपकी जो है सेंट्रेशन रहेगी, ईगोसेंट्रिक रहेगी, इंट्यूटिव थॉट्स रहेंगे यानी सहज विचार रहेंगे, या सिंबॉलिक फंक्शन रहेंगे यानी प्रतीकात्मक कार्य रहेंगे? तो देखो यहाँ पर वो चिल्ला के एकदम से चला गया, मतलब उसकी ईगो को हर्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ईगोसेंट्रिक आएगा, जो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा आपका। नेक्स्ट हमारे पास है 9th क्वेश्चन कि पूजा वॉज आस्क्ड टू क्लासीफाई द डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स। She classified them only on the base of the one parameter, which is color. Pooja did it because of। पूजा विभिन्न प्रकार के फूलों को वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है, वह उन्हें केवल एक मापदंड के आधार पर ऐसा कर पाती है। तो पूजा ने ऐसा किस वजह से किया? क्या वो ईगोसेंट्रिक था, या फिर वो आपका सेंटेशन था, एकोमोडेशन था, या फिर वो क्या था आपका ऑपरेशनलाइजेशन था यानी संक्रिया था? तो ये देखो ईगोसेंट्रिक तो यहाँ पर है ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। एकोमोडेशन यहाँ पर कुछ अपडेटेड तो हुआ ही नहीं है, सिंपल उन्होंने सिर्फ क्या किया है, एक परमानेंसी, एक फ्लावर के चूज़ करने की बात की है। तो ये आपका जो है वो आपका स्टेशंस रहेगा, जिसमें वो क्या होता है कि वो एक, क्योंकि बच्चा एक टाइम पे एक ही चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, ठीक है, एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर वो कंसंट्रेशन कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो है बी ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास 10th क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप अमंग द रिलेटिव ऑफ द फैमिली ट्री, चिल्ड्रन नीड टू बी एबल टू यूज द स्किल। कि एक वंश वृक्ष पर रिश्तेदारों के बीच संबंधों को समझने के लिए बच्चा किस कौशल का उपयोग करेगा? क्या वो सरिएशन का यूज़ करेगा यानी कालानुक्रम का करेगा, डिकोडिंग का करेगा, क्लासिफिकेशन का करेगा, या मेंटल रिवर्सिबिलिटी का करेगा? तो यहाँ पर जो है बच्चा जो है वो सेंसरेशन का इस्तेमाल करेगा। सो हमारा जो आंसर है वो ए रह जाएगा, वो सेंसरेशन का इस्तेमाल कर रहा है। सो होप सो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर की, और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि जो आप हमारे आगे आने वाली वीडियोस को देख सके। तो थैंक यू सो मच गाइज।